जून 2025 में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दो कथावाचकों के साथ मारपीट हो रही है। उनके बाल काटे जा रहे हैं, चोटी काटी जा रही है, अपमान किया जा रहा है, उनसे लोगों के पैर छुलवाए जा रहे हैं, नाक रगड़वाई जा रही है। ये घटना थी 21 जून 2025 की, यूपी के इटावा के दादरपुर गांव की। उस दिन कथा होती है और शाम को कथावाचक खाना खाने बैठते हैं। तो जो कथावाचक हैं उनका आरोप है कि तब हमसे पूछा गया कि आपकी जात बिरादरी क्या है। तो हम 4 लोग थे भोजन पाने के लिए। जब आए बोले तो ऐसा करो, भोजन बाद में पाना, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी बिरादरी कौन है। मैंने कहा मेरी बिरादरी पता नहीं है, तुम्हें 15 किलोमीटर दूरी है हमारी आपकी। बोले क्या बिरादरी? मैंने कहा यादव। बोले तो तुम्हें यादव होकर के कथा कहने के लिए नहीं आना था, तुम्हें मेरा गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, तुम कथा नहीं कह सकते हो। उन्होंने जो है मुझे बंदी बना लिया। बोले जो भी भागवत का खर्चा है ये आपसे ही लगेगा। एक उन्होंने सोने की चेन ले ली हमारी और बोले इससे भंडारा होगा। तुरंत बात की उन्होंने एक व्यास जी से, व्यास जी को बात हुई तो 30,000 रुपये की बात आई। उन्होंने कहा 30 नहीं, तुम 25,000 दो, 5 हम दे देंगे। 25,000 रुपये हमने फ़ोन करके मंगाए अपने ड्राइवर से, वो घर से रुपए लेके गया। जा करके इन्होंने सवेरे 4:30 बजे रुपए दिए जाके। तब तक ये बंदी बनाए रहे, शराब पी पी करके ये सब लोग मुझे मारते रहे, हमें, हमारे साथियों को। उसके बाद जब पैसे दे दिए, बोले अब इनको जाने दो। बाबा जी थे एक नागा, उन्होंने कहा भाई जाने दो, गलत न करो, अब जाने। बोले ऐसे निकल जाएंगे, सालों की चोटी तो काट लो। मेरे बच्चे भी रो रहे थे सर, मैं भी रो रहा था। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। कुल मिला करके मेरे साथ जो हुआ ऐसा भगवान किसी के साथ न करे। और एक जात के नाम पर उन्होंने मतलब जो हम लोगों को टॉर्चर किया, बहुत मारा सर, बहुत मारा हम लोगों को। जो है मुंडन कर दिया, इसके बाद वो ब्राह्मणी के नाक गिरवाई और इसके बाद जो है उन्होंने मतलब जो है मूत्र या जल जो कुछ छिड़क करके बोले कि आप पवित्र अब जाओ। इस मामले में पुलिस ने इनके साथ मारपीट करने वाले 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी कई सारे अज्ञात लोग भी थे। तो जब ये 4 लोग गिरफ्तार हो गए तब जो ब्राह्मण वाला पक्ष था उसके लोग भी आ गए, ब्राह्मण सभाएं आ गई। इन लोगों ने अपना आरोप लगाया कि नहीं, हमने जाति की वजह से कुछ नहीं किया, इन लोगों की गलती है और इन्हें भी गिरफ्तार कीजिए। इन्होंने फर्जी आईडी बनाई। जो परीक्षक बने थे वो जयप्रकाश तिवारी थे और उनकी पत्नी है रेणु तिवारी। तो इन लोगों ने आके बयान दिया अगले दिन कि साहब जाति का कोई एंगल नहीं है, ये जो कथावाचक थे ये अभद्र व्यवहार कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। आप थे कि यादव जाति के इसलिए ऐसा उनके साथ नहीं, हमें सन्यासी और आचार की कोई जात नहीं होती है, कोई भी हो, जिससे कोई लेना ही देना नहीं था। लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार किया। उस समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पाल लेंगे, हम ये करेंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम था। दोनों पक्ष अपने आप को पीड़ित बता रहे थे, लेकिन जितना मुझे ये समझ में आया और क्यों समझ में आया उसका भी सबूत आपको दूंगा। तो उसमें इतना समझ में आता है कि दोनों ही पक्ष कुछ बातें सच बता रहे हैं और कुछ बातें झूठ बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असली घटना कुछ इस प्रकार रही होगी कि इस गांव में जो जयप्रकाश तिवारी थे उन्होंने भागवत कथा का आयोजन कराने की सोची। तो इसी गांव के जो पप्पू बाबा हैं उनकी कोई जान पहचान थी पाठक बाबा से, और पाठक बाबा के थ्रू इन कथावाचकों की बुकिंग हुई। पाठक बाबा ने इन्हें कहीं और कथा करते सुना था। तो जो ये कथावाचक थे मुकुटमणि, ये अपने आप को ब्राह्मण बनकर प्रेजेंट करते थे। संभवतः ये बात सच है कि इनके पास 2 आधार कार्ड थे। तो एक आधार कार्ड में इन्होंने अपने आप को मुकुटमणि अग्निहोत्री लिख रखा था। तो इस बात से उन्होंने पुष्टि मान ली कि ये ब्राह्मण ही हैं। तो ब्राह्मणों के घर में भागवत कथा कराने के लिए इनको व्यास बना लिया। तो जो ये मुकुटमणि जी हैं ये अपने साथी संत सिंह के संग, और एक और है जो बेचारा गाजे बाजे बजाता था, उनका नाम था श्याम कठेरिया, अंधा लड़का है, उसको लेकर ये आ गए। कलश यात्रा वगैरह सब कुछ हो गया, पूरे दिन में कथा भी कह दी गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन गांव के कुछ लोगों को कुछ शक हुआ कि ये तो यादव हैं, ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर का गांव था। तो कुछ लोग जान पहचान के होंगे, उन्हें आइडिया लग जाता है, गाँवों में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं आसपास के इलाकों के। तो जब ये अफवाह उड़ी तो शाम को जब खाना खाने लोग बैठे तो इन लोगों ने कन्फर्मेशन के लिए इनसे पूछा कि भैया तुम अपनी बिरादरी वगैरह बताओ कौन हो। तो हो सकता है इन्होंने गुमराह किया हो कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, ऐसा है। तो और ज़्यादा जब पूछताछ हुई, इनके सामान वगैरह तलाशा, तो इनका दूसरा आई कार्ड निकल आया, या कोई अपने मुंह से बोल गया होगा कि नहीं मैं यादव हूँ, हम ब्राह्मण नहीं हैं। तो जैसे भी है इनको पता चल गया क्लियर कि ये लोग यादव हैं, और इसी बात पर ये लोग नाराज हो गए। अब आप कहेंगे नाराज क्यों हो गए?
या कथा कहने का अधिकार नहीं है। ये कथा तो सुन सकते थे एक बार को, लेकिन ज़्यादा नाराज़गी इस बात पे थे कि एक तो आपने झूठ बोला कि हम ब्राह्मण हैं, और चूंकि आपको हमने ब्राह्मण मान के और पैर छुए आपके भागवताचार्य समझ के, तो आपने ब्राह्मणों से पैर छुलवा लिए। तो ये तो बहुत बड़ा आपने पाप कर दिया, बहुत बड़ी बक्कारी कर दी। तो इस बात पर वो लोग नाराज हो गए। अब ये ऐसी मेंटलिटी क्यों है कि कोई आदमी अगर भागवत कथा कह रहा है उसकी आपको जात पता ही करनी है, और आपको अपने अंदर इतना अहंकार भी रखना है कि हम आपके पैर नहीं छुएंगे अगर आप किसी और जात के हैं, क्योंकि हम अपने मन में ये मान के बैठे हैं कि हम जात से बहुत ऊंचे हैं, हमारा जन्म इस जात में हो गया तो हम आपसे बहुत ऊंचे हैं। तो ये घटिया सोच क्यों है, किस कारण से है, इसका बाद में चर्चा कर लेंगे। तो इस बात पर इन लोगों ने इनसे मारपीट की। फिर इन्होंने कहा कि देखो भैया, तुम्हारी वजह से हमारी कथा भी खराब हो रही है, इतना हमारा पैसा बर्बाद हो गया, अब तुम पैसे की भरपाई करो। तो इनकी चेन वगैरह छीन ली होंगी और इनसे वाकई में 25,000 रुपया इन्होंने वसूल दिया। तो उन्होंने अपने घर से 25,000 रुपये ला के दिया। तो इस पैसे को लाने में सुबह हो गई। सुबह जब पैसा वैसा मिल गया तो ये तब भी माने नहीं। तो उसी गांव में भागवत कथा सुनने के लिए कुछ नागा साधु वगैरह भी रुके हुए थे। उन लोगों ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा नहीं देखो, मारपीट वगैरह इतनी मत करो, उसने अपनी जाति छुपाई भी है तो ठीक है, बहुत हो गया, इन्हें जाने दो। लेकिन जो लड़के थे वो बड़े उन्मादी थे, उग्र थे और बदमाश थे। उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसे नहीं जाने देंगे, अभी तो इसे हम अच्छा मजा चखाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि इनके बाल काटो, चोटी काटो। अब इन्हीं लड़कों को कल को जब नौकरी चाहिए होती है तब कहते हैं कि आरक्षण बुरी चीज़ है। तुम इस कथावाचन में पूरा आरक्षण चाहते हो, इस मान सम्मान पर पूरा आरक्षण चाहते हो केवल अपने जन्म के कारण। फिर जब दिक्कत होती है सरकारी नौकरियों में तब कहते हो कि आरक्षण क्यों है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, सभी ब्राह्मण लड़के या सभी हाई कास्ट के लड़के लड़कियां ऐसे नहीं हैं। कई बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबसे उनकी मित्रता है। और इस घटना पर भी ब्राह्मणों के भी कई लड़कों ने, ब्राह्मणों के भी कई महिलाओं ने, पुरुषों ने, सबने निंदा की है, इसे घटियापन कहा है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में ये गुमान है कि वो ऊंचे हैं और ये जन्मसिद्ध अधिकार उनका है कि कथा भी वही करेंगे, पैर भी वही छुलवाएंगे, सम्मान भी वही पाएंगे। तो मेरा जो लोग हैं जो कहते हैं ना आरक्षण क्यों है, उन्हें दलितवादी तो हैं अलग से, वो तो समाज में जहर अलग घोल रहे हैं, लेकिन उनको कोसने से पहले आपको इन जातिवादियों को कोसना चाहिए। इन लोगों की ऐसी नालायकी, इस नीचता और इस घटिया मानसिकता की वजह से ये सब होता है। इन्हें यदि याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, जिंदगी में तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। चलिए फिर से विषय पे आते हैं। तो इसके बाद ये लोग चले जाते हैं। फिर जब एक दिन के बाद ये मुद्दा उठता है, पुलिस पे कंप्लेन जाती है, जो मक्कारी कर रहे थे उनमें से 4 लड़के गिरफ्तार होते हैं। तब इन्हें लगता है कि यार अब इन लड़कों के कैसे छुड़ाएं, मक्कारी तो हमारी है, तो चलो कुछ कहानी गढ़ते हैं। अगर ये केवल ये बोलते कि नहीं साहब इन्होंने अपनी जात बदल के आए, इस वजह से हमने इनसे इतनी मारपीट की है, तो भी मजा नहीं आएगा। तो लोग कहेंगे भाई जात के चक्कर में तुम पुलिस से कंप्लेन करते, इनसे कथा नहीं कहवाते, वो एक अलग मसला है, इतनी मारपीट काय को कर दी। तो इन्होंने सोचा प्लान करके कि चलो कुछ प्लान बनाते हैं, ऐसा कह देते हैं कि छेड़छाड़ कर दी महिला के साथ। तो ये पूरा प्लान बना के गए अगले दिन अपनी महिला को लेके और कह दिया कि साहब हाथ पकड़ रहे थे, खाना खाने के टाइम पे बदतमीजी कर रहे थे, कोई नई कहानी सुना रहा है कि नहीं, ये कथा करते समय ही छेड़छाड़ कर रहे थे, गलत निगाहों से औरतों को देख रहे थे। कुछ ने तो और अफवाहें फैला दी कि ये तो पहले से चोर और लंपट हैं, इन पे तो कई मुकदमे चल रहे हैं और ये बदमाश लोग रहे हैं। ये सारी जितनी खबर अभी तक मैंने देखी उसके हिसाब से फर्जी कहानियां थी, बेवजह अपनी जो कमी है उसे छुपाने के लिए दूसरे के अंदर कमी बनाने की कहानी थी। तो अब एक एक करके इनकी कमियों को मैं दिखाता हूँ, क्यों मैंने ऐसा आकलन किया और क्या एनालिसिस किया। तो पहले जो वाकई के पीड़ित हैं उनके जो आरोप हैं उनकी सच्चाई क्यों लगती है उसका तथ्य देता हूँ। देखिए, इन्होंने बोला कि हमसे 25,000 रुपये लिए। अब आप कोई कह सकता है कि नहीं लिए, झूठ बोल रहे हैं। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि उस गांव में कुछ नागा साधु भी आए हुए थे भागवत कथा सुनने के लिए, और मीडिया पे उन्होंने स्पष्ट बोला कि हाँ इन लोगों ने इनसे 25,000 रुपया लिया है। लग रहा था कि इसमें कहाँ किसकी गलती समझ में आई? पहली गलती व्यास की, जो उनने जात छुपाई। उस गलती को जब व्यास से हमने समझाया बुझाया, जब जात छुपाई तो इस गांव के बच्चों ने उनको मारा, कस के मारा पीटा। हम सारे समाज के बच्चों से हमने हाथ जोड़े कि हुआ तो हुआ, अब इनको जाने दो, दूसरा व्यास कर लो, कथा होने दो। बच्चों ने नहीं माना। बच्चों ने जब ज़्यादा परिवार ने कहा हमसे, ज़्यादा उन पर हावी है, व्यास जो कथा कहने आए थे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के जब उनके सामने हम खुद खड़े हो गए कि अब हाथ नहीं उठाया था। नहीं, हम कितने नागा, हम 6 नागा थे, 6 नागा घनश्याम कर देंगे तुम्हारे सामने। तब बच्चे सदे इनके परिवार ने साथा। फिर इनके परिवार ने हमसे कहा कि ब्याज बुलाएंगे, उसके लिए हमें कोई दक्षिणा चाहिए। तो हमने उनको समझाया। उनने 25,000 रुपया, इनने कहा हमें डांड चाहिए, तो 25,000 रुपया उनको डांड दे के गए। डांड दिया, तब सिया हो गया।
तस्करी होने के बाद इनको हमने बाहर भिजवाया कि जाओ, उनकी कार आई, कार को पंचर कर दी, जा इनके बच्चों ने यहाँ के, और जाओ इनको भेज दो। जब कार के पास जब ब्यास लोग गए तो उन्होंने बच्चों ने सिर के मूड़ काटे, उनको मारा पीटा। इनके बाल मुड़वा दिए गए, चोटी काटी, अभद्रता की, इसकी पुष्टि वीडियो से ही होती है। हाँ, अगर वीडियो नहीं होता तो दूसरा पक्ष है इस बात पर भी नाटक करता, बोलता कि नहीं अपने आप ही बाल काट लाएं और हम पर फालतू में इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब जिन लोगों के द्वारा बदमाशी की गई वो भी जब पीड़ित बन के आए तो उसमें झूठ क्या बोल रहे हैं, अब आप उसे समझिए। पहले इनका बयान सुन लीजिए। थे, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार उस किया। समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे सब। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा, घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि मेरी बीवी से छेड़छाड़ कर रहे थे, बार बार हाथ पकड़ रहे थे, और जब हमने इन्हें टोका तो ये ऐंठने लगे, बोले कि मेरी तो सपा से सेटिंग है, मैं यादव हूँ। अपने आप ही इनने जात बताई और मेरे को डरा धमका दिया। रिपोर्टर ने पूछा भैया तो अगर कुछ भी था तो आपने पुलिस से कंप्लेन क्यों नहीं की? तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत डर गए थे और हम तो डर के मारे हैं, पुलिस के पास नहीं गए। अब ये ऐसे डरे हुए थे कि डर के मारे इन्होंने सर तो मुड़वा दिया उसका, लेकिन पुलिस पे नहीं जा पाए। तो एक तो ये इनकी मक्कारी है। अब जरा इनकी पत्नी का बयान सुनिए। घर पे आए, भोजन इनको कराया, तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। तो जब मैंने अपने पति को बताया इनके लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं ये भागवत चार कैसे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहे। भागवत हैं भी, इनकी जांच करो। तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया, तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगो। अरे क्यों, रात का समय था। नहीं मैंने किसी ने सुनाई भी नहीं की, करी थी पुलिस ने सुनवाई नहीं की आपकी। पति कह रहा है डर गए थे इसलिए पुलिस पे नहीं गई। पत्नी कह रही है नहीं रात थी तो रात में क्या जाते। पीछे खड़ी महिला क्या कह रही है, नहीं गए तो थे, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तीनों अपना बयान अलग अलग बोल रहे हैं। महिला क्या कह रही है कि हमने इनसे बोला कि हमें छेड़ रहे हैं और ये ऐसे भागवताचार्य तो नहीं होते हैं, जरा इनकी जात पता करो। अब ये कौन सा सेंस की बात है? मतलब वो अगर ब्राह्मण जात के होते तो छेड़छाड़ नहीं करते। अगर वाकई में छेड़छाड़ हुई है तो आदमी ये कहेगा ये छेड़छाड़ कर रहा है, इसको चलो पुलिस में दे दो या इसकी मारपीट कर लो। ये कौन कहता है कि इनकी जांच करो कि भागवताचार्य हैं कि नहीं है, यानी इनकी जात की जांच करो कि जात कौन सी है। कोई तुक की बात है इस बात में? मतलब जात की वजह से वो छेड़छाड़ करता है। अगर वो ब्राह्मण जात का होता तो छेड़छाड़ नहीं करता। कोई सेंस है? अब आप कहोगे कि नहीं भागवताचार्य नहीं लग रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी बयान दिया कि नहीं वो तो हरकतों से लग रहा था कि साहब उन्हें भागवत वगैरह करनी नहीं आती है, तो वो कुछ गलत कर रहे थे और ठीक से कथा भी नहीं कर रहे थे, तो हमें उन पर शक हो गया। तो जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ आने के बाद में भाई कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप उस चीज को हम रोजाना देख रहे हैं, जैसे कि आरती, उनका वहाँ व्यास पे गद्दी पे जाना, पीठ का सम्मान करना, वो सारी चीजें उसमें दिखनी चाहिए थी और वो हम देख रहे थे, उस चीज को नोटिस कर रही थी पब्लिक। और जब आप पहले से उस सत्य दायरे में चल रहे हो, शास्त्र सम्मत नहीं था, नहीं वो चीज ऐसे लगी ही नहीं रही थी। बल्कि 15 साल से वो आदमी भागवत कथा कर रहा है और केवल उसकी बात पर आप यकीन मत करिए, उसके गांव में जो लोग हैं वो जानते हैं कि 15 साल से ये लोग कथा कर रहे हैं, व्यासपीठ का काम कर रहे हैं। हम 16 साल से कथा कह रहे हैं, 2009 से कथा कह रहे हैं। 16 साल में कभी इस तरह की नौबत नहीं है, कोई नौबत नहीं आई। करीब 15 साल हो गए हैं इनको कथा करते हुए और पूरा क्षेत्र जानता है और बड़े व्यवहार कुशल और मिलनसार हैं। अब जरा इन ब्राह्मण समाज महासभा के एक जो अधिकारी जी हैं, इनके भी जो झूठे आरोप हैं जरा उन्हें सुन लीजिए और इनको सुनने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है। भाई जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर व्यास बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं व्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई और धमकी देते हैं उसके बाद में तो भैया हम देख लेंगे तुमको। उन्होंने जब जांच पड़ताल की सारी चीजें खुल के सामने आ गई, उनको पहले ही डाउट हो रहा था आप पूरे भागवत में इधर उधर ताड़ रहे हैं, सब गलत है। व्यास की निगाहें सब समझ में आ जाती हैं। एक तो ये फालतू का इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कथा करने के समय में भी छेड़छाड़ कर रहे थे लोगों से, महिलाओं पर गलत दृष्टि थी। गांव की किसी महिला ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। बाद में रिपोर्टर गए हैं, अगले दिन कई महिलाओं से बात की है, किसी महिला ने ऐसा नहीं कहा, केवल इन महोदयों को पता चला। दूसरा, एंड में क्या कह रहे हैं,
इस बात को एक बार और ध्यान से सुनिए। लोगों का इंटेंशन समझ में आ जाता है, देखने का, छेड़ने का सब समझ में आता है। जरूरी नहीं कि छेड़ा जाए तभी कहा जाता है छेड़खानी हुई है। तो इंटेंशन गलत था, वो सब पहचान लिया। बाद में उन्होंने खुद कह दिया भाई मैं यादव हूं, पता चल गया तो मुझे माफ कर दो। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इंटेंशन गलत था, यानी कि इसी बात से हमें पता चल गया कि ये ब्राह्मण तो है नहीं, और फिर बाद में उसने खुद ही कह दिया मैं यादव हूँ। यानी कि उनको लगता है कि जो यादव जाति है या ब्राह्मण के अलावा अन्य जाति है उसके इंटेंशन गलत हो सकते हैं, जो ब्राह्मण जाति से होगा उसके इंटेंशन तो गलत नहीं होंगे। अब इतना अगर किसी की सोच गिरी हुई है, उसकी घटियापन पर अब क्या कहा जा सकता है? फिर से कह रहा हूँ, ब्राह्मण जो जाति अपने आप को बोलते हैं जन्म से, उन सभी लोगों के लिए कोई बुरी बात मैं यहाँ नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ये जो आदमी खराब बात कह रहा है वो घटिया बात है। दूसरी बात, जो इन लोगों ने आरोप लगाया कि छेड़छाड़ कर रहे थे, मंच पे बैठ के कर रहे थे, उसका किसी महिला ने कुछ नहीं बोला कभी गांव में। जो महिला कह रही है मेरा हाथ पकड़ा, पहले मैंने आपको दिखा दिया कि उनकी बातें झूठी क्यों लग रही हैं। और पुख्ता इस बात से होती है ये बात कि गांव में जब जाके रिपोर्टरों ने पूछा, मुख्यतः सबने यही बोला कि जाति ही कारण थी। किसी ने नहीं बोला कि वो छेड़छाड़ किए थे, कि उनकी महिला का हाथ पकड़ लिया था इसलिए पिटे हैं। सबका स्पष्ट ये कहना है कि जात छुपाई भैया इसलिए पिटाई हुई है। अब आप सुन लीजिए वरना। ऐसा कौन सी बात थी और क्या कह करके वो लोग आए? वो बोले हम अग्नोत्री हैं और एक है मनोज तिवारी। जब उनका सही पूछा गया तो उन्होंने कहा हम यादव हैं। उसके बाद मतलब अब रात का टाइम था, अब कुछ बच्चे आते उनने उधम कर दिया। तुमने जात क्यों छुपाई? बस जात के ऊपर मतलब जात का मतलब जाए और कोई बात ही नहीं। तुमने बड़े बूढ़े औरतें और मैरियन से पैर छुपाए तो ये गलत नहीं है। मतलब इस तरीके से क्यों किया गया? जैसे उनके सिर के बाल मोड़े गए। यादव आती यादव थे। हाँ, तो इनने कहा हम 5 कैसे छुए यादव के हमें ब्राह्मण, तो तुम बाप बैठे भगवान जी के स्थान पर हैं, तो हम तुम्हारे 5 छुए यादव। जिस कारण का जो माहौल पैदा हुआ वो उसकी वजह कहीं ना कहीं वो उनकी जात छुपानी हो गई। काश अगर उन्होंने ये ना बताया होता कि हम अग्नोत्री हैं या हम ब्राह्मण हैं, जो आप थे, अगर आप यादव थे आप हमें बता दें कि हम यादव हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से। अगर हमारा मन होता, हमारी इच्छा होती, हम आपसे भागवत कहलाते या हम आपको पंडित करते। उन्होंने अपनी जात छुपाकर, ठीक है, सभी ब्राह्मणों से मतलब पैर छुपाए। तो इनकी बातों से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पिटे इस बात पर है कि उन्होंने अपनी जात छुपाई थी, और मूल बात पिटने की ये थी कि उन्होंने पैर छुलवा लिए अपने ब्राह्मणों से, इसलिए चोटी कटी, इसलिए मारपीट हुई। वो पैर फिर नहीं छुलवाए होते तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मारपीट या बदतमीजी होती, लेकिन उन्होंने पैर छुलवा लिए इसलिए वो पिटे हैं। छेड़छाड़ का कोई एंगल नहीं है, केवल झूठा आरोप है। हालांकि पेशाब वाला जो आरोप है वो गलत है, जो ऐसा कि इन वीडियो से लगता है, क्योंकि अगर सबको शातिरता करनी थी तो जो महिलाएं हैं ना वो ये बोलती कि नहीं सब जाति की वजह से नहीं पीटे, छेड़छाड़ कर रहे थे। ऐसा नहीं था, जैसी बात है उन लोगों ने बताई कि जाति की वजह से पिटे हैं। जो गांव के लोग थे जिनसे रैंडमली पूछ लिया गया, तो उन्होंने कोई प्लान करके नहीं बोला है। उन्होंने प्लान करना होता तो बोल देते कि नहीं हाँ छेड़छाड़ कर रहे थे इसलिए था। तो उन्होंने जो बात थी वो स्पष्ट बोल दी कि देखिए उन्होंने अपनी जात छिपाई इसलिए उनकी मारपीट हुई। हाँ, पेशाब वाली बात में सबने इंकार किया कि वहाँ किसी महिला से पैर छुआने के बाद उसकी पेशाब से नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि कोई महिला मतलब ऐसी होगी कि मतलब वो टॉयलेट करेगी, फिर कोई मतलब भैया ऐसे कोई हाथ पकड़ के उस पर छिड़कने जाएगा क्या? गंगा जल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप गौर करेंगे जो साथ में पीड़ित भी हैं उन्होंने भी हल्की सी अपनी बात में बोला कि पानी था, पेशाब था, मुझे और इसके बाद जो है उन्होंने मतलब जो है मूत्र या जल जो कुछ छिड़क करके बोले कि आप पवित्र अब जाओ। गाली हालांकि जो दूसरे हैं कथावाचक मुकुटमणि वो स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं सब पेशाब डाली गई थी। वो ऐसा इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि देखिए जब ये घटना इनके साथ हो गई तो जो लोग राजनीति करने वाले हैं, दलितवाद की राजनीति, पीडीए की राजनीति, तो वो लोग कुछ तो ज्ञान इन्हें देंगे कि देखो साहब इस बात को और थोड़ा सा तूले ऐसे ही मिलेगा, आप पेशाब वाली बात भी कह दो, तो इतना आदमी कर देता है। दूसरी बात वो ये भी गलत कह रहे हैं कि मैंने अपनी जाति बता रखी थी। जहां तक ये लगता है कि जाति उन्होंने छुपाई थी। आधार कार्ड है उनके 2 और वो वायरल भी है। उन्होंने मेरे आधार कार्ड मांगा, मैंने कहा देख लो ये हमारा आधार कार्ड, पूरा पता भी पड़ा हुआ है। जब उन्होंने ये लिया, फोटो उसकी ले ली, इसी को जा करके उन्होंने पीछे सिंह हटा करके मड़ी लिखा करके अंगरोत्री डलवा लिया। अब वो दिखा रहे हैं कि ये आधार कार्ड डुप्लीकेट था, ये था, वो था। वो तो जब उस पर चढ़ेगा तो पता चल जाएगा डुप्लीकेट असली क्या है। समस्या ये है कि आपका आधार कार्ड वही है, आधार कार्ड का नंबर भी वही है, लेकिन आपने उसमें जो नाम है वो एडिट करके दूसरा कार्ड निकलवा लिया है। और जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि वो कार्ड हमारे पास है, वो कार्ड वायरल हुआ। अब इसका सच झूठ ऐसे पता चल जाएगा कि उस कार्ड को दिखा दिया जाए वो कितना पुराना बना हुआ है। अगर ये लोग बनाकर फर्जी आपको फंसा रहे होते तो कार्ड बिल्कुल नया होना चाहिए था। पुराना बना के तो रखेंगे नहीं आपके नाम का वो लोग, कि आप आओगे तो एक और फर्जी कार्ड दिखा देंगे कि देखो इस पे फर्जी कार्ड है एक और। तो जहां तक कार्ड मुकुटमणि जी ने खुद बनवा रखा होगा कि वो ब्राह्मण
के तौर पर अपने आप को पेश कर पाए। और जितने भी लोगों से बात भी हुई गांव में रैंडमली, जिन्होंने मारपीट वाली बात को भी माना, सब माना, और जो नागा बाबा थे उन्होंने भी बोला, लगभग सबका यही कहना था कि सबको यही पता था कि वो ब्राह्मण है। तो इतना बड़ा भ्रम अपने आप नहीं फैल जाएगा जब तक आप फैलाना नहीं चाहोगे। पब्लिक को गुमराह किया, 2 आधार कार्ड लेके यादव भी बने और मुकुट मणि और अग्निहोत्री लिख रहे बैनर में। ये कहीं कथा कर रहे होंगे, महाराज जी सुनने गए, उन्होंने वहाँ देखा तो उन्होंने पूछा व्यास जी आप कहाँ से हो, क्या हो, तो उनका परिचय लिया। तो उन्होंने पूछा आप क्या हो भाई, कौन ब्राह्मण हो, तो उन्होंने अपना मतलब अपने आप को बताया कि हम अग्निहोत्री हैं, और उन्होंने अपना आधार कार्ड मतलब दिखाया सब कुछ, और उसके बाद महाराज जी को भी लगा अग्निहोत्री बता के उन्होंने हमको आधार कार्ड दिखाया, उस आधार कार्ड के अधीन हम यहाँ उनको ले आए। यहाँ कैसे शक हुआ, कैसे फिर आपने? गांव वालों ने, नजदीक की बात है, पता किया होगा, यहाँ आ गए, यहाँ भोजन होने को आए थे, तो बस यही है कि हमसे फिर पूछने लगे लोग, तो काफी देर में उन्होंने बताया कि हम यादव हैं, बस इसी पे उनकी मारपीट कर दी गई। चोटी काटना ठीक नहीं, ये तो ठीक नहीं। हम लोगों ने निवेदन किया है कि गलती हो गई, मेरी गलती पहले तो सर्वप्रथम है कि हम आधार कार्ड के अधीन उनका विश्वास करते रहे, वापस कर देना था, लेकिन जो ये अन्याय किया गया वो नहीं करना था, ये अन्याय जबरदस्ती किया गया, मारपीट की गई। तो उन्हें ब्राह्मण मानते हुए ही लाया गया था। और आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि जानबूझ के कौन लाएगा कि सब यादव को लाएं और फिर वो कहें कि तू यादव है तो हम तेरे को पीटें, तो ये तो बेतुकी बात लगती है। हाँ, अब यहाँ पर सवाल इस बात के हो सकते हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति को अपना नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि समाज में जातिवाद है। वो अपने आप को यादव बोलकर कहता तो कई लोग उसकी जात की वजह से उससे कथा नहीं कराते, जैसा कि यहाँ पर हुआ, उसके साथ अपमानित किया गया, बदतमीजी हुई। तो इस विषय पे हमें सोचना पड़ेगा कि समाज इतना घटिया क्यों है कि किसी की जात पूछी जाती है, उसका गुण और कर्म नहीं देखा जाता कि वो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी बात इसमें यह समझने की है कि कौन ऐसी मानसिकता इनके अंदर डालता है। तो मैं स्पष्ट बताता हूँ, कुछ शास्त्रों के अंदर कुछ घटिया बातें लिखी हुई हैं, कुछ घटिया लोगों ने बाद में इसे मिला दिया या पहले से मिला रखा था, वो एक अलग विषय है, लेकिन है, अब उसे हटाना चाहिए। और कई घटिया सोच के लोग धर्माचार्य बन गए हैं और इस बात को और फैलाते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब हमारी जात को ही अधिकार है कथा कहने का। हालांकि समाज ऐसा है नहीं, कई अन्य जात के लोग कथा कहते हैं। ये खुद भी 15 साल से कह रहे थे, हर जगह लोग इनके संग बदतमीजी नहीं कर रहे थे, यही पहली बार ऐसी घटना घटी है। तो समाज में दोनों तरह के लोग हैं, घटिया लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। अब लेकिन कुछ ऐसे घटिया लोगों को ही मेजोरिटी में दिखाने की कोशिश करेंगे कौन लोग, जिन्हें दलितवादी एजेंडा चलाना है। वो कहेंगे देखो तुम तो यादव होके कथा कह रहे थे इन हिंदुओं की, देखो तुम्हारी संख्या की। हिंदू होने का ठेका क्या किसी एक जात का है? क्या यादव लोग हिंदू नहीं है? तो जो बेवजह बरगलाने के काम करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन उनको ये बरगलाने का मौका कौन देता है? यही जातिवादी लोग देते हैं। ये हरकतें करते हैं और उनको पोषण मिलता है लोगों को बरगलाने का और भड़काने का। अब इस बात में आदमी यहाँ ध्यान नहीं देगा कि जो नागा साधु थे उन्होंने भी बचाने की कोशिश की ना, उन्होंने कहा कि भैया मारपीट मत करो, जाने दो। अनेकों और भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो इस बात की निंदा करते हैं कि अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो आप कथा क्यों नहीं सुनेंगे, अगर आपने उसके पाँव छू लिए तो कैसा उसने बुरा क्या करा दिया आपके संग। और वो कथा ही तो कर रहा था, है ना, वो कन्वर्जन तो करा नहीं रहा था, आपको ईसाई में कन्वर्ट तो नहीं करा रहा था। गाँव गाँव जाके वो बेचारा राम कथा या भागवत कथा ही तो कह रहा है, हिंदू धर्म की बात ही तो कर रहा है, लेकिन तुम्हें गवारा नहीं है, तुम्हें अपनी बपौती बनानी है, तुम्हें अपने आप को ऊंचा माने रखना है। और फिर से कह रहा हूँ, किसी एक जाति पूरी को नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता के उनके लिए कह रहा हूँ। और ये बहुत घटिया और नीच लोग हैं, इनकी वजह से सनातन की दुर्दशा हुई है, पहले भी हुई है, आज भी होगी और यही नाश कराएंगे। तो इन लोगों पर सख्ती होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बाद भी आप देखिए, शंकराचार्य एक बात तो अच्छी कह रहे हैं कि वो हिंदू था, आपको चोटी नहीं काटनी थी, लेकिन फिर भी ये ज्ञान दिए दे रहे हैं कि नहीं साहब ब्राह्मण को ही अधिकार है कथा कहने का। जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण, तो सब लोगों को कथा सुनाए उसका अधिकार केवल ब्राह्मणों को। ये इन्होंने जो अपने ग्रंथों में फालतू बातें घुसा रखी हैं अलग से, और आज भी उसे बड़े पदों पर बैठ के बोल रहे हैं, इन लोगों ने सड़ा दिया है दिमाग को लोगों के। कुछ तबके को लगने लगा मैं बहुत ऊंचा हूँ और मैं नहीं छूऊंगा पैर, अपने पैर छुलवाऊंगा। एक और शंकराचार्य वो कहते हैं ब्राह्मण कितना भी पतित हो जाए लेकिन फिर भी ऊंचा रहता है, पापी हो फिर भी उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये, और जन्म का कर्म का ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, जन्म जिसका जात में हो गया ब्राह्मण जात में, उसका सम्मान करना पड़ेगा आपको, चाहे कितना मक्कार सही। तो ये जो घटियापन है ना, ये है और इसके इलाज की जरूरत है। और वो ऐसे होगा, मेरा तो मानना है कि जो सरकार है उसे इन लड़कों को पकड़ना भी चाहिए और फिर इन लड़कों से इनके पैर छुलवाने चाहिए कि छुओ पैर और नाक रगड़ के माफी मांगो कि हमने आपके संग बदतमीजी किया। इसके अलावा जो सजा देनी है, जेल वेल होनी है, वो अलग है, पहले इनके नाक रगड़वाई जाए जैसे इनके संग किया। और दूसरी बात जो है, इसमें जो सारा मजा लेंगे वो कौन लेंगे? वो जो एंटी हिंदू एजेंडेबाज हैं, जो दलितवादी का मुखौटा लगा लेते हैं, अलग अलग मुखौटा लगाते हैं, लेकिन उन्हें जातिवाद फैलाना है और उनको पोषण देते हैं ऐसे लोग, ऐसी मक्कारियां कर करके।
तो मैं हमेशा से कहता भी रहा हूँ, और हमने जो वीडियो भी बनाई शुरू में, हमने पहले जातिवादियों पे बनाए, बाद में हम दलितवादियों पे आए, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, इस देश की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए खतरा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। ये जो बरगलाए हुए लोग जो दलितवादी बन गए हैं, ये भी उतना बड़ा खतरा नहीं है। सबसे मेन खतरा यही लोग हैं जो इस धर्म में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं।